हेलो गाइस, दिस इज अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमारा सेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो हम उस टॉपिक को कंटिन्यू आगे करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कहते हैं। तो सेम नाम है, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछली वीडियो में हमने कुछ नियम है वो कंप्लीट किए थे। आज हम बाकी नियमों को कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउन हो प्लस प्रीपोजिशन और फिर कोई नाउन नहीं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि कोई नाउन हो और उसके बाद हमें दिया जाए प्रीपोजिशन और फिर एक हमारी नाउन आए। तो हमारी जो आने वाली वर्ब है वो हमारी जो वर्ब आगे यूज होगी वो यूज होगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नाउन या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। इस रूल में हम जानते हैं कि कोई भी नाउन, हमारी दो नाउन है वो क्या रहेंगी, प्रीपोजिशन से जुड़ी रहेंगी, बीच में उनके प्रीपोजिशन दिया जाएगा। तो हमारी जो वर्ब यूज होगी वो हमारी जो फर्स्ट नाउन दी गई हमें इसके अकॉर्डिंग हमें यूज करनी है। एग्जांपल से हम जानते हैं इसे, जैसे द काउ ऑफ मानव इज ग्रेजिंग। तो आज का जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि कोई भी दो नाउन हो वो उनके बीच में क्या दिया जाए, हमें कोई प्रीपोजिशन मिल जाए। प्रीपोजिशन मिल जाए तो हम जो आगे वर्ब यूज करेंगे वो हमें यूज करनी है फर्स्ट नाउन की अकॉर्डिंग। हमारी जो फर्स्ट नाउन होगी जो प्रीपोजिशन से पहले दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो वर्ब है उसे यूज करना है। अगर हमारी फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो हमारी आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। और अगर हमारी फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो आने वाली हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो इसमें हम देखते हैं द काउ, ये हमें फर्स्ट नाउन मिली। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है और मानव ये भी एक नाउन है। तो दो नाउन दोनों के बीच में हमें क्या मिल गया, एक प्रीपोजिशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो ये हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे हैं इसका हम यूज करेंगे फर्स्ट नाउन की अकॉर्डिंग। तो हमारी फर्स्ट नाउन कैसी है, सिंगुलर है, तो यहां हमने क्या यूज किया, इज। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा द काउ ऑफ मानव इज ग्रेजिंग। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इसी सेंटेंस से रिलेटेड। द काउस ऑफ मानव इज आर grazing. The student of my class, the students of my class is or are coming. A player of my team is or are here. The players of my team has or have arrived. तो हमारा फर्स्ट रूल है उसी पे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि कोई भी दो नाउन उनके बीच में क्या मिले, हमें कोई प्रीपोजिशन मिल जाए। तो जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, जो भी वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, हमारी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया था द काउ ऑफ मानव इज
ग्रेजिंग। अब कुछ सेंटेंस हम देखते हैं इसमें। द काउज ऑफ मानव, ऑप्शन में है हमारे पास इज और आर ग्रेजिंग। तो हमारा रूल ये कहता है कि जब भी कोई दो नाउन हो, वो जुड़ी हो किसी प्रेपोजिशन से, उनके बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाए, तो जो भी वर्ब लगेगी वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। मतलब जो प्रेपोजिशन से हमें पहले नाउन दी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब है वो यूज करनी है। तो यहाँ जो नाउन दी गई है वो कैसी है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे यहाँ पे आर। तो जो इज है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा द काउज ऑफ मानव आर ग्रेजिंग। जबकि कंपेयर आप कर सकते हो दोनों सेंटेंस को, यहाँ पे सिंगुलर थी तो जो हमारी वर्ब है वो भी कैसी रही, सिंगुलर। यहां प्लूरल थी तो हमारी वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल। तो रूल कहता है कि दो नाउन बीच में क्या मिले, प्रपोजिशन मिले, तो जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज या आर कमिंग। तो फर्स्ट नाउन जो हमारी है स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्मेट में है, ये है प्लूरल। प्लूरल नाउन है, आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमें कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो यहां भी जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, आर। तो बनेगा द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर कमिंग। यहां भी जो इज है वो नहीं यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेयर ऑफ माई टीम इज या आर हेयर। तो ऑफ आ गया बीच में जो प्रपोजिशन है, और यहां पे है हमारी जो नाउन वो है सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्मेट में है। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी रहेगी हमारी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे आर गलत रहेगा, सही होगा इज। तो सेंटेंस बनेगा अ प्लेयर ऑफ माई टीम इज हियर। नेक्स्ट देखिए, द प्लेयर्स ऑफ माई टीम हैज या हैव अराइव्ड। ये भी ध्यान रखना है कि हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में से कोई भी अगर हम यूज कर रहे हैं, इसके बाद जो वर्ब रहती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, पार्टिसिपल बनाते हैं ये। हैज या हैव जब भी आप यूज करें उसके बाद वर्ब अगर लगा रहे हो तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये भी एरर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए जो हमारी फर्स्ट नाउन है वो कैसी है, वो प्लूरल है। फर्स्ट नाउन हमारी प्लूरल है, दो नाउन है टीम और प्लेयर। ये नाउन हमारी कैसी है, ये हमारी सिंगुलर है, द प्लेयर्स ऑफ माई टीम, ये सिंगुलर है। लेकिन रूल हमारा क्या कहता है कि जब भी दो नाउन दोनों के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो हमें क्या करना है, जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो यूज करेंगे हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट जो नाउन है वो कैसी है, प्लूरल है। तो इनमें से जो प्लूरल है उसका यूज हम करेंगे। यहाँ पे हैव सही होगा और हैज नहीं, तो आंसर बनेगा द प्लेयर्स ऑफ माई टीम हैव अराइव्ड। तो ये रूल हमारा इस बेस पे है कि कोई भी नाउन किससे जुड़ी हो, प्रेपोजिशन से। आप जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे आपको यूज करनी है फर्स्ट नाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो पहली नाउन या सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट भी बनती है हमारी नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो आज का ये हमारा फर्स्ट रूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं सेकंड रूल हमारा। रूल नंबर सेकंड, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं नाउन की रिपीटिशन, या बहुत बार हम इसे बोल देते हैं रिपीटिशन ऑफ नाउन, रिपीटिशन ऑफ नाउन। इसमें क्या होता है कि नाउन है उसे रिपीट किया जाता है, लेकिन इसमें भी क्या रहेगा, प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनती है, नाउन, फिर दिया जाता है यहां प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हमें कोई भी दे, कोई भी प्रीपोजिशन हमें यहां मिल जाए, उसके बाद फिर से क्या मिले, हमें नाउन मिले। तो जो वर्ब हम यूज करेंगे यहां पे वो हमेशा यूज होती है सिंगुलर फॉर्मेट में, ये में ध्यान रखना है। अब ये रूल कहता है क्या, ध्यान रखना है कि नाउन की क्या हो, रिपीटिशन हो। मतलब जो फर्स्ट नाउन हमें मिल रही है वही यहां मिले, वही फिर से हमें मिले।
दोनों नाउन एक जैसी, जो नाउन यहां दी गई वही नाउन वहां मिले, रिपीट कर दिया जाए उसी नाउन को, लेकिन उसके बीच में क्या दिया जाए, कोई भी प्रीपोजिशन हमें दे दिया जाए, तब भी हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो सेंटेंस हम देखते हैं इसके अंदर, शिप आफ्टर शिप। अब देखिए शिप एक नाउन है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, और ये दोबारा शिप यहां पे दिया गया, मतलब जो नाउन थी फर्स्ट उसी को ही क्या कर दिया गया, प्रीपोजिशन के बाद रिपीट कर दिया गया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रिपीटिशन ऑफ नाउन का रूल। शिप आफ्टर शिप इज या आर सेलिंग बाय। अब हमें रूल देखना है कि हमारा रूल क्या कहता है। पहला रूल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कोई भी दो नाउन, दोनों नाउन अलग अलग थी, वहां पे बीच में क्या था, प्रीपोजिशन था, कोई भी दो नाउन दोनों के बीच में हमें क्या मिले, कोई प्रीपोजिशन मिल जाए, तो हमें जो वर्ब यूज करनी है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, हमारी जो फर्स्ट नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करनी है। सेकेंड रूल हमारा उससे मिलता जुलता है, नाउन यहां भी दो यूज हो रही है, बीच में उनके क्या यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि नाउन क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, मतलब जैसी नाउन यहां दी जाए वैसी ही यहां दी जाए। शिप आफ्टर शिप, तो यहां पे हम यूज करेंगे इज सेलिंग बाय, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, तो सिंगुलर हमें वर्ब यहां पे यूज करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विलेज आफ्टर विलेज, as they have destroyed by them. Village after village has you have destroyed by them. 1 hour after another hour has or have passed. 1 hour after another hour, अब यहां पे जो आर है वो हिडन फाइल में है। 1 hour after another hour has a have passed। तो अब इन सेंटेंस को हम देखते हैं हमारे रूल को फॉलो करते हुए कि नाउन क्या हो, रिपीट हो, जैसी नाउन यहां दी जाए वैसी नाउन प्रीपोजिशन के बाद में आए, तो आने वाली वर्ब हमारी कैसे रहती है, आने वाली जो हमारी वर्ब है वो रहेगी सिंगुलर। विलेज आफ्टर विलेज हैज या हैव, दोनों में से हमें एक यूज करना है, तो सिंगुलर हमें चाहिए, तो यहां आएगी हैज, और जो हैव है वो यूज नहीं होगा, तो जो सेंटेंस है हमारा वो बनेगा विलेज आफ्टर विलेज हैज डिस्ट्रॉयड बाय देम। नेक्स्ट है 1 hour आफ्टर अनदर hour, ये वर्ड जो है वो ओमिट कर देता है आर को, मतलब नाउन क्या हो रही है वही रिपीट हो रही है। 1 hour आफ्टर अनदर hour हैज या हैव, फिर वर्ड दे दिया पास्ट, तो हमें ध्यान रखना है हमारे रूल का कि रिपीट क्या हो रही है, नाउन, सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद फिर से रिपीट हुई, तो यहां पे हम यूज करेंगे हैज का, और जो हैव है हमारा वो गलत रहेगा, तो इसका आंसर बनेगा 1 hour आफ्टर अनदर hour हैज पास्ट। ये था हमारा रूल नंबर सेकंड। दोनों रूल को हम एक बार एक साथ देख लेते हैं। जो रूल नंबर फर्स्ट था हमारा, नाउन प्रीपोजिशन और फिर नाउन, वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन फर्स्ट। दोनों रूल हम एक साथ कंपेयर करते हुए देख लेते हैं। देखो नाउन यहां भी है, नाउन यहां भी है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, नाउन फिर से दी जा रही है,
दोनों रूल बिल्कुल सेम है। अब दोनों में थ्योरी क्या है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनके अंदर आप नोट लगा के लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, नाउन का रिपीटिशन होगा, मतलब नाउन को दोहराया जाएगा, जो रूल नंबर हमने सेकंड किया। जो नाउन हमें पहले मिल रही है, मतलब जो नाउन फर्स्ट टाइम हमें मिल रही है, वही नाउन हमें कहाँ मिलेगी, सेकंड टाइम मिलेगी। जैसे शिप था तो बाद में भी शिप मिला, विलेज था बाद में भी विलेज मिला। वो रूल तो रहेगा हमारा ये वाला। उसके अंदर हम वर्ब यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हम सिंगुलर, मतलब नाउन क्या हो, रिपीट होके आए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद। जो फर्स्ट रूल हमारा है वो क्या कहता है कि कोई भी दो नाउन, अलग अलग दोनों नाउन, ये भी अलग होगी और ये भी क्या होगी, अलग होगी, मतलब दोनों ही डिफर रहेंगी, दोनों ही कैसी होंगी, डिफरेंट, अलग अलग होगी। तब ऐसी दो नाउन एक प्रीपोजिशन को साथ में लेके आए, दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन दे दिया जाए, तो जो हमारी वर्ब हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नाउन फर्स्ट, जो नाउन पहले दी जाती है प्रीपोजिशन से पहले, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो यूज होगी। जबकि सेकंड रूल कहता है कि हमारी जो वर्ब है वो कैसी रहेगी, वो रहेगी सिंगुलर, जब नाउन खुद को ही रिपीट करती है प्रीपोजिशन के तुरंत बाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ अगर नोट्स बना रहे हो तो एक साथ लिखने में इजी रहेगा ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड रूल है उसकी तरफ। रूल नंबर थर्ड, जो हमारा थर्ड रूल है वो कहता है कि कोई भी एडजेक्टिव हो, वो किससे जुड़ा हो, द से। कोई भी एडजेक्टिव हो वो क्या बन रहा हो, वो सब्जेक्ट बन रहा हो, एक सब्जेक्ट का फंक्शन करता हो, मतलब एज ए नाउन वो काम करे, एज ए नाउन, एज ए नाउन अगर वो काम करता है तो उसके बाद जब भी आप वर्ब यूज कर रहे हो आपको यूज करनी है प्लूरल वर्ब। बिल्कुल सिंपल सा नियम है। कोई भी एडजेक्टिव, ये हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल उसी कंडीशन में लगेगा जब वो एज ए नाउन काम करेगा, एज ए नाउन काम करेगा तब हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कोई भी एडजेक्टिव हो, आर्टिकल लगा हो उसके साथ, काम कर रहा हो एज ए नाउन, ठीक है, वर्ब आएगी प्लूरल। सेंटेंस देखिए, the poor are honest। पुअर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषता बताता है, क्वालिटी को बताने के लिए वर्ड यूज होते हैं, तो क्वालिटी बता रहा है, लेकिन यहां पे इसके साथ लग गया आर्टिकल। यहां पर ये मीन कर रहा है ऑल पुअर पीपल, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात कर रही है, पूरी कम्युनिटी को बता रही है। तो एज ए नाउन यूज हो रहा है एक एडजेक्टिव, तो इसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। द पुअर आर ऑनेस्ट, the rich is or are not always happy, the honest is or are rewarded। तो ये सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा रूल नंबर थर्ड कहता है कि कोई भी एडजेक्टिव हो जिससे पहले क्या आए, कोई आर्टिकल आए, और वो काम किसका कर रहा हो, एज ए नाउन वर्क करता हो, एज ए नाउन रेफर करता हो, एज ए नाउन की जगह काम कर रहा हो, उसके साथ जो भी वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल फॉर्म में रहेगी। हमेशा प्लूरल फॉर्म में हमें उसको यूज करना है। जैसे यहाँ था द पुअर आर ऑनेस्ट, क्योंकि ये सभी पुअर लोगों के लिए आ रहा है। सेकंड है द रिच इज, ये आर, ये वर्ड दिखने में लगते हैं सिंगुलर टाइप के, लेकिन ये सिंगुलर नहीं मीन करता, ये सभी के लिए मीन कर रहा है, ये सभी जो वर्ड है उनकी बात करेगा ये, मतलब सभी जो गरीब लोग हैं। रिच मतलब सभी जो अमीर आदमी है, इज या आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा
आर, और जो इज है वो गलत होगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट है द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ऑल द ऑनेस्ट पर्सन, मतलब जितने भी अमीर आदमी है, जितने भी ऑनेस्ट है, ईमानदार आदमी है, जितने भी ईमानदार हैं उन सबके साथ हमने द ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट भी क्या है, इक्वालिटी को शो करने का वर्ड है, एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल इससे पहले लगा हुआ है, तो आने वाली वर्ब इसके साथ भी कैसे रहेगी, हमारी प्लूरल रहेगी। तो यहाँ भी आर सही होगा, इज नहीं, तो ये आंसर बनेगा इसका द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड। अब इसमें करते क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में देते हैं, जैसे द ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, बस इतनी सी लाइन देते हैं। हम जब इसका मीन बनाने बैठेंगे कि ईमानदार है उनको इनाम, पारितोषिक है या इनाम है वो दिया जाता है, तो हम इसको सिंगुलर काउंट करके, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, फीलिंग को शो करती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, तो इज हमारे अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है वो क्या काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है, तो ऐसी नाउन को हम क्या काउंट करते हैं, हमेशा प्लूरल काउंट करते हैं। और इसका जो पहला ही नियम है, जो इसका बेस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें हमने यही बात सीखी थी कि अगर हमारी नाउन या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इस टॉपिक का जो बेस है वो यही कहता है कि अगर जो सब्जेक्ट हमने यूज किया वो प्लूरल है, आपको वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लूरल। अगर आपने सब्जेक्ट यूज किया अगर आपने सब्जेक्ट यूज कर दिया सिंगुलर, तो वर्ब भी आपको कैसे यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर। तो यही इसका एक बेस नियम है, ये हमें ध्यान रखना है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। तो यही काम यहां किया कि एक एडजेक्टिव है वो किसके साथ लगा है, एक आर्टिकल के साथ लग के आया, तो हमें जो वर्ब यूज करनी है वो हमें यूज करनी है प्लूरल वर्ब। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट से काम अब नहीं चलने वाला है। और लाइक शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर जो 4 है वो हमें जो कंजक्शन पढ़े हैं नॉट ओनली बट आल्सो उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो नॉट ओनली बट आल्सो है, बट आल्सो की जगह बहुत बार बट भी यूज किया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि बट आल्सो की जगह सिर्फ बट यूज करके लग लेते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि जो भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, उनमें जुड़ता हो क्या, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाएं नॉट ओनली बट आल्सो से। ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो किससे जुड़ रहे हो, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो जो बाद में जो वर्ब यूज होगी वो हमारी यूज होगी हमेशा सिंगुलर। दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हो, नॉट ओनली बट आल्सो, एक कंजक्शन है, संयोजक का काम करता है, जोड़ने का काम करेगा। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ रहे हो नॉट ओनली बट आल्सो से, हमें यूज करनी है वर्ब सिंगुलर। सिंगुलर की जगह हम लिख सकते हैं सेम पर्सन, एक जैसे ही पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो बात कर रहे हैं हम। लेकिन हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी हमें। सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से, हमें वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। सेंटेंस देखते हैं, नॉट ओनली सिल्वर सब्जेक्ट फर्स्ट but also gold subject second।
अगर आपने कंजक्शन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, वहां पे हमने नॉट ओनली बट आल्सो को किस तरह से हम यूज करेंगे सेंटेंस में वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ क्या है, नॉट ओनली सिल्वर बट आल्सो गोल्ड, मतलब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिल्वर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, गोल्ड भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज आर माइंड इन दिस कंट्री। हमारा सेंटेंस है नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड इज या आर माइंड इन दिस कंट्री। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो रहेगा इज। आर यहां पे गलत होगा क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारे कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वो किससे जुड़े हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, हमारी सिंगुलर रहेगी। इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं हम। नॉट ओनली राज बट ऑल्सो विक्रम हैज या हैव reached। Not only Raz but also Vikram has या have reached। तो हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर है राज, ठीक है, विक्रम ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो किससे जुड़े हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो इसके साथ जब भी हम वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम सिंगुलर। तो जो है हमारा वो गलत रहेगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा नॉट ओनली राज बट ऑल्सो विक्रम हैज रीच्ड। ये तो हमारा नॉट ओनली का फर्स्ट पार्ट। नॉट ओनली को हमने दो रूल में डिवाइड कर रखा है क्योंकि अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि नॉट ओनली से दो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ते हो, नॉट ओनली से दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे जुड़ रहे हो, उसके बाद अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं या वर्ब जो यूज हम कर रहे हैं वो हम यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर। कंडीशन ध्यान रखनी है, नॉट ओनली के साथ दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के जुड़ने पर जो वर्ब यूज करेंगे हम वो यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्मेट के अंदर, मतलब वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही हमें यूज करनी है। इसका नेक्स्ट जो रूल हम देखते हैं, ये रूल नंबर 4 का ही है हमारा, और इसको हम सेकंड पार्ट कह सकते हैं। ये मानिए टू डिफरेंट सब्जेक्ट, दो अलग अलग सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाए, ऐड होते हो किससे, मतलब जुड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस का निशान जो हम यूज कर रहे थे वही हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो, उसमें क्या है, सेम सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पे क्या हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब एक सिंगुलर हो सकता है, एक प्लूरल हो सकता है, या दोनों प्लूरल हो सकते हैं, या दोनों सिंगुलर हो सकते हैं, जैसा भी हो। टू डिफरेंट सब्जेक्ट ऐड हो किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो जो हमारी वर्ब है वो किस तरह यूज होगी, वो हमारी यूज होगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी जो वर्ब है उसे यूज करना है। तो सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली राज but also his friends is या are eating fruits। not only Raz but also his friends is या are, दोनों में से हमें कोई एक यूज करना है, eating fruits। तो हमारा रूल कहता है कि टू डिफरेंट सब्जेक्ट, फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है राज जो कैसा है,
सिंगुलर है। सेकंड हमारा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, जो कैसा है, प्लूरल है। मतलब हमारे सब्जेक्ट दोनों ही क्या है, अलग अलग है। जुड़ किससे रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। नॉट ओनली राज बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन मिल गया हमें इज या आर। अब दोनों में से क्या हमारा सही रहेगा वहां पे। तो हमने रूल पढ़ा है कि दोनों सब्जेक्ट हमारे क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो। तो हमारी जो वर्ब है वो कैसी रहेगी, वो रहेगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट हमें देखना है हिज फ्रेंड्स, ये कैसा है, प्लूरल है। तो जो सामने वर्ब यूज होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पे आर है वो राइट आंसर है, और इज है वो रॉन्ग रहेगा, इज नहीं आएगा। तो आंसर बनेगा नॉट ओनली राज बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर ईटिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट देखिए, not only you but also I reading a poem. Not only you but also I am या are reading a poem. You second person, I first person. अब इनका जो हमें अगर अलग अलग पर्सन यूज हो रहे हो किसी भी सेंटेंस में, तो इनका थोड़ा सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। पहले यूज होता है सेकंड पर्सन, फिर यूज होगा थर्ड पर्सन, और एट द एंड रहता है फर्स्ट पर्सन। ये सीक्वेंस रहता है प्रोनाउन का। अगर हम किसी भी सेंटेंस में इनको यूज कर रहे हैं, पहले अगर हम यूज करेंगे तो सेकंड पर्सन पहले आता है, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये तीनों पर्सन को एक साथ अगर हम यूज करें, अगर अलग अलग यूज करेंगे तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरह की इनकी जो सीक्वेंस है वो बन जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम यूज कर रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अगर कोई दो पर्सन हम यूज कर रहे हैं तो यूज करेंगे उसको पहले सेकंड फिर फर्स्ट। ऐसा हमने यहां किया, सेकंड और फिर फर्स्ट। अगर थर्ड और फर्स्ट यूज होगा तो पहले थर्ड आएगा फिर फर्स्ट आएगा। अगर सेकंड और थर्ड यूज होगा तो पहले सेकंड आएगा, आफ्टर दैट थर्ड आएगा। तो ये थोड़ा सीक्वेंस है, ये हमें ध्यान रखना है। ये थोड़ी एडिशनल जानकारी थी इसके अंदर। तो हम बात कर रहे थे यू बट ऑल्सो आई, अलग अलग पर्सन है, जुड़ रहे हैं किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। हमारे जो आगे आने वाली वर्ब है वो कैसी रहेगी, जो नियरेस्ट पर्सन रहता है, मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट रह रहा है या सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एम या आर। तो आई के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा एम। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम रीडिंग अ पोएम।